उसने कहा कि जाओ भगवान की कथा हो रही है बीड़ा में और कथा सुनो। अब बेचारा गया, बड़ा आदमी था, तो लोगों ने कहा आइए आइए, बैठिए। बैठ गए और बैठते ही कथा में सो गए। कथा हो गई, व्यास जी अपने घर और ब्राह्मण देवता भी सब गाने बजाने अपने घर। अब तब तक दरी समेटने वाला था, तो उसने कहा उठिए महाराज, जगह बोले कथा हो गई। कहा कथा हो गई, जाइए। तो उसने लगा कथा केवल यही होती है, आइए बैठिए जाइए। अब बेचारा घर पहुंचा, धर्मपत्नी ने कहा कथा सुनाए। बोला हाँ कथा तो सुनाया, वहां कुछ नहीं हुआ। बोले क्या सुने? बोला आइए बैठिए जाइए। अब बेचारे को रात में नींद ना आई, कथा के पंडाल में सो करके आया था। धर्मपत्नी ने कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, तो मंत्र समझ करके जपने लगा, आइए बैठिए जाइए। और भगवत कृपा से उसके घर में घुसा चोर। तो अब ये मंत्र पढ़ रहा था आइए, तो चोर को लगा रे पहचान गया, तो भागने लगा। तो बोला बैठिए, तो चोर को लगा ये सचमुच पहचान गया, तो और जोर से भागने लगा। तो कहा जाइए, तो लगा कि ये हमको पहचान गया, पकड़वा देगा। तो जो सामान दूसरे घर से चुराया था वो भी इसके सामने रख दिया। और इसको लगा कि मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया, और जा करके धर्मपत्नी को बताया कि ऐसा हुआ, मंत्र हमारा सिद्ध हो गया। तो धर्मपत्नी ने कहा देखो तुम कथा से 4 झूठे शब्द लेकर के आए, तो इस संसार का चोर तुम्हारे सन्मुख हो गया। और यदि बढ़िया प्रेम से और भाव से भगवान की कथा श्रवण करे तो हमारे हृदय गत जो चोर है, मोह माया मद मात्सर्य काम, वो बड़ा कैसे न पकड़े जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में ही श्रवण करने को मिलती है। अरे तो परम सौभाग्य है कि आदरणीय मिश्रा परिवार में भगवत कथा रूपी गंगा बह रही है। और जहाँ तक आवाज जाए सभी श्रद्धामती माताएं बहनें और भाई बंधु से हमारा विनम्र अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और पूर्ण लाभ अर्जित करें। और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कथा की ये विशेषता